हेलो, वेलकम इन टीआईजी। आज देखते हैं हम ऑप्शन वाले सीरीज़ में। देखो, ये ऑप्शन वाला सीरीज़ हर थर्सडे को रहता है। ये वीडियो आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, नए नए स्ट्रैटेजीज हम सीखते रहेंगे। तो आज का हमारा स्ट्रैटेजी है, देखो, नेकेड बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो आपको किस तरह से स्कैल्पिंग करना है। ठीक है, ये ज़्यादातर नेकेड बाइंग और सेलिंग जो है आपको स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों भी हम तरफ देखेंगे। अब इसमें से कौन सा फ़ायदेमंद रहेगा, कौन सा कब करना है, ये लोगों को समझ नहीं आता है। अगर एक बार बाइंग में पैसा आ गया तो बाइंग पूरा हफ्ता या फिर पूरा महीना ये बाइंग ही करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे में आपको कब स्विच करना है सेलिंग में, शॉर्ट में। ठीक है, नेकेड बोल रहा हूँ मैं। और आगे जैसे जैसे जाएंगे हम, कुछ ऑप्शन वाले स्ट्रैटेजीज, जो बहुत सारे ऑप्शन, जो बाइबल है बुक, उसमें से हम बहुत सारे जो स्ट्रैटेजीज लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक थर्सडे को आपको एक एक वीडियो मिलते जाएगा। तो अभी हम सिंपल नेकेड बाइंग एंड सेलिंग की तरफ जाएंगे, विच इज़ नॉर्मल वाला जो बाय सेल होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में देख लेते हैं। देखो, प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑप्शन का बेसिक्स हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। आई बटन दबा दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बाइंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है वो देखेंगे। इसमें कुछ रूल्स आते हैं, वो कब कब अवॉइड करना है आपको, और कब कितना टारगेट लेना है। ये थोड़ा थोड़ा हमने पिछले टॉपिक में भी बताया, बट अभी फिर से टॉपिक है तो हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग पहले देखेंगे हम यहाँ पे कि होता क्या है आप एक्चुअली ये, और ये कैसे बनता कैसे है। लोगों को, आधे लोगों को समझ नहीं आता है कि ऑप्शन मतलब क्या। ठीक है, या फिर फ्यूचर में बाइंग में और इक्विटी बाइंग में क्या फ़र्क होता है। ये सब का हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल देख लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्टिंग बहुत बेसिक से कर रहा हूँ। समझिए, एक स्ट्राइक प्राइस है 36,500। अभी ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है सर। ठीक है, या अभी इससे भी थोड़ा हम बेसिक में जाएंगे। स्ट्राइक प्राइस इज़ नथिंग बट, देखो, बैंक निफ्टी में क्या होता है, अगर ऑप्शन लेना है आपको, ऑप्शन माने कि एक टिकट होता है। ठीक है, हर एक लेवल में 36,500, 36,600, 400, 300, 200। ठीक है, ऐसे टिकट्स निकाले हुए होते हैं। ऑप्शन और बाइंग में, ऑप्शन और फ्यूचर में क्या होता है मैं बताता हूँ इसमें। फ्यूचर यानी कि क्या होता है, पूरा आपको निफ्टी का जो पूरा 36,500 अगर करंट मार्केट प्राइस चालू है समझो, ये पूरा आपको एक साथ उठाने का जो ट्रेडिंग सिस्टम मिलता है उसको बोलते हैं फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो ये 3 महीने का होता है। ठीक है, हर एक महीने का एक्सपायरी के साथ होता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। चलो, फ्यूचर क्या होता है, हम ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे आपको थोड़ा सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होता है देखिए, इसके बाद में आपको बाइंग और सेलिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होता है, करंट मंथ मतलब अभी प्रेजेंट मंथ जो चालू है, मतलब 1 तारीख से वो शुरू होगा। मतलब मार्च वाला आपको मिलेगा। ठीक है, मार्च वाला BNF, बैंक निफ्टी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी है। अभी बैंक निफ्टी पे ही एग्जांपल लेंगे, निफ्टी में बाद में चले जाएंगे। ठीक है, फिर आपका मार्च अप्रैल नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये वाला BNF। ठीक है, और मई। ठीक है, इन तीनों में आपको फ्यूचर ऑप्शन अवेलेबल है। फ्यूचर यानी क्या, सीधा सीधा देखो, अगर आपने रिलायंस उठाया है, रिलायंस का फ्यूचर इस महीने का मतलब सेम ही है इक्विटी उठाने जैसा, बट उसमें है ना एक साथ लॉट उठाना होता है। अब इसका एक लॉट जो है ये 25 क्वांटिटी का है बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये एक लॉट में आपको समझो 36,500 का अगर उठाना है तो 36,500 इंटू 25, इतना आपको पैसा देना पड़ता है। बट इतना एक्चुअली नहीं देना पड़ता है, इसमें आपको लेवरेज मिल जाता है ब्रोकरेज के साथ में ये करने के बाद में। ठीक है, बट इतना पैसा आपको ये देना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा कम देना पड़ता है। यही तो क्वालिटी है फ्यूचर ऑप्शन एंड बाइंग का। इसका जो है लिवरेज कम करने का, कम क्वांटिटी में ज़्यादा लॉट उठाने का, ये टेक्निक मतलब ही आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम आएगा। ठीक है, समझो अगर आपने 36,500 का, समझो कोई आपने बैंक निफ्टी का मार्च वाला फ्यूचर उठा के रखा है। ठीक है, मतलब ये आपको 3-3.5 लाख रुपए के पार चला जाएगा। ठीक है, उससे भी ज़्यादा 4-5 लाख का एक आपको लॉट मिलता है। तो उतने पैसे होंगे तो ही आप एक लॉट उठा पाओगे, उससे कम नहीं होता है। ठीक है, अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो पूरा पे करना पड़ेगा। अगर इस महीने में एक्सपायरी तक आपको रुकना है तो ये कम से कम आपको 1.5-2 लाख के आसपास में आपको ये फ्यूचर मिल जाएगा। अब फ्यूचर एक्चुअली होता क्या है, फ्यूचर इज़ नथिंग बट एक चंक ऑफ इक्विटी। ठीक है, समझो अगर इक्विटी आपको बाय करना है, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ITC समझो आपका 140 रुपीज़ का है। यस, आपका ITC समझो 140 रुपीज़ का है। अब ITC है ना, आप एक क्वांटिटी ले सकते हो। ठीक है, एक क्वांटिटी आप मतलब 140 रुपये दे के एक क्वांटिटी उठा सकते हो।
बट अगर इसका फ्यूचर लॉट उठाना है आपको, आईटीसी का फ्यूचर लॉट मार्च वाला अगर उठाना है आपको, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वेट अ सेकंड, ठीक है, ओके। आरटीसी का अगर फ्यूचर लॉट उठाना है तो आपको क्या मार्च वाला उठाना है तो आपको क्या होता है, इसका कोई तो फिक्स्ड जो है लॉट साइज़ होता है, और उस एक लॉट में, उस वाले एक लॉट में समझो कम से कम 2700 क्वांटिटी ऑफ ये होता है। ये क्यों होता है, ये एफ आई डी के लिए ईजी जाए इसलिए होता है। ठीक है, क्योंकि लॉट साइज़ में मतलब देखो, होलसेल जो होता है ना, एक साथ माल उठा लेता है, कच्ची वाला देखो एक साथ उठा लेगा, वो एक दो उठाएगा नहीं, वो रिटेलर का काम है। रिटेलर क्या करेगा, 10-12 पार्ले जी बिस्किट उठा लेगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये होता है खास करके रिटेलर के लिए, इक्विटी वाला। और जो ऑप्शन फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग जो होता है, ये खास करके बना हुआ है, ये खास बना हुआ है एफ आई आईज, डी आई आईज, ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड है, बैंक्स है, बैंक इंस्टीट्यूशन, ये सबका ये जो होता है, इनको थोड़ा कम हेक्टिक हो, इसलिए ये पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी इन्होंने सिक्योरिटी के लिए कुछ टिकट विकेट बना के रखा है, उसका ही नाम है ऑप्शन, अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो एक साथ अगर आपको देखो आईटीसी में क्वांटिटी उठाना होता है तो 2700 उठाना पड़ेगा, बट अगर एक लॉट उठाओगे तो इसमें 2700 एक साथ आ जाएंगे। मतलब ये ₹1 ऊपर जाएगा तो 2700 का प्रॉफिट दिखाएगा, ₹1 नीचे जाएगा तो 2700 का आपको निगेटिव दिखाएगा। इस तरह से ये ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्यूचर। फ्यूचर इज़ नथिंग बट बल्क में उठाना, वही काम करता है। थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस होता है, बहुत ही नॉर्मल सा, आर्बिट्रेज बोलते हैं उसको, बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस होता है, 1% 1.5% का। वो क्यों आता है वो हम बाद में कभी पढ़ लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है। तो आईटीसी में देखिए, अगर इसमें 1 2 3 ₹10 का हुआ तो यहाँ पे 27,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर ये लॉट साइज 27,000 का है तो। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका फ्यूचर। अब फ्यूचर का एक बार होने के बाद में अब ऑप्शन क्या बोला है भाई। अब ऑप्शन क्या होता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का ही, ठीक है, बैंक निफ्टी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बीएनएफ में समझो आपने एक मार्च का फ्यूचर उठा के रखा है। अब क्या लगता है लोगों को कि भाई अभी मैंने इतना पैसा उठाया, मुझे सेलिंग नहीं करना है, मेरा अच्छा यहाँ पे एवरेज प्राइस मुझे मिल चुका है, मतलब बॉटम में मुझे अच्छा खासा प्राइस मिला है, समझो ये करंट मार्केट यहाँ तक गया मार्केट। अब लोगों को लगता है भाई ये अभी करेक्ट करने वाला है, बट अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बेचना नहीं है, मेरा अच्छा प्राइस है, बेचूंगा तो मेरा अच्छा एवरेज प्राइस ख़राब हो जाएगा, और मुझे ये जो लॉस है ये भी नहीं लॉस करना है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ का टिकट लोग क्या करते हैं, यहाँ का टिकट मतलब समझो ये 36,500 है, मतलब आज का करंट प्राइस, और आपको लग रहा है यहाँ से कि मार्केट गिरने वाला है, और आपका एवरेज प्राइस है समझो यहाँ पे 35,000 का, मतलब आपने 35,000 से बाइंग किया है और ये अच्छा खासा प्रॉफिट है, और आपको लग रहा है इस एरिया से आपको थोड़ा थोड़ा सेलिंग होने वाला। तो क्या करेंगे, 36,500 के एरिया वाला जो कॉल वाला आप टिकट जो है ये बेच दोगे तो आपको ये जो है हेज करने को मिलेगा। हेज मतलब क्या है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मैं थोड़ा सा अभी क्विक ले रहा हूँ, इसलिए मैं ये एडवांस टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा आपको। सिंपली देखो ये क्या करता है, ये जो गिरने वाला प्राइस है ना, ये रोक देता है, ये इसमें प्रॉफिट शुरू होता है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, 36,500 का जो आप 35,000 का जो आपका एवरेज प्राइस है, समझिए यहाँ पे 36,500, अभी प्राइस यहाँ पे आया 36 पे, ठीक है, 36,000 पे आया, तो ये ₹500 का लॉस हुआ यहाँ पे इस वाले मार्च वाले फ्यूचर में। ठीक है, मार्च वाला जो फ्यूचर है आपका, इसमें लॉस हो रहा है ₹500 का। बट एक्चुअली क्या होगा, अगर आपने कॉल यहाँ से शॉर्ट किया है, इस एरिया से सीएमपी अगर यहाँ पे है, आपने कॉल शॉर्ट किया है ना, आपको यहाँ पे जो है नहीं, ये ₹500 का लॉस जो है ये नहीं रहेगा, और इसमें जो है 500 प्लस दिखाएगा, 500 से ज़्यादा प्लस दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, आपने कॉल शॉर्ट किया है तो ये इसमें प्रॉफिट दिखाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो नीचे आया है ना, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप क्या करोगे, अगर फिर से यहाँ से आपको लगा यहाँ से ऊपर जाने वाला, इसको बुक कर लीजिए 500 को, और ये कंटिन्यू करेगा इस प्राइस के साथ में। इसीलिए जो है ऑप्शंस बाइंग और जो सेलिंग का है, ये कंसेप्ट यहाँ पे पैदा हुआ है। वैसे वर्षा शॉर्टिंग के लिए, तो शॉर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट बाय करेंगे। अब पुट और कॉल में थोड़ा डिटेल में नहीं जाते हुए हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, नेकेड बाइंग एंड सेलिंग की तरफ। अब इसी का जो है लोगों ने कुछ धंधा करके रखा है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। अब एक्चुअली एफएनओ जो है ना एक साथ आता है, इसीलिए इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं, नहीं तो फ्यूचर और ऑप्शन बोलते हैं ना। एंड मतलब एक साथ करना है। लोगों ने क्या जुगाड़ किया है, सिर्फ ऑप्शन नेकेड शुरू किया बाइंग, उसमें से वो टिकट बाय सेल कर रहे हैं फिर अभी सेकेंडरी मार्केट में। इससे क्या हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो उस फायदे के लिए लोगों ने ये जुगाड़ करके रखा है। इसी को बोलते हैं ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, इसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो
या फिर इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक फ्यूचर लेना पड़ेगा एंड एक ऑप्शन हेज करने के लिए, या फिर ऑप्शन आप पैरेलली इसके साथ में भी एक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर प्योरली अगर ऑप्शन मतलब कॉल एंड बाय, कॉल एंड पुट में ही आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो तो यू आर अ ऑप्शन ट्रेडर। सिर्फ ऑप्शन बाइंग, अब इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक होता है ऑप्शन बाइंग, एक ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो नेकेड ऑप्शन बाइंग एंड नेकेड ऑप्शन सेलिंग में क्या फ़र्क होता है वो देखने वाले हैं। मतलब खुला एक एक टिकट हम बाय और सेल करके देखेंगे एक एक बार, तो कब मार्केट कहाँ जाने के बाद में आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन टिकट्स क्या होते हैं मैं एक बार बताता हूँ। समझो ये 36,500 है, ठीक है, ये है आपका 36,400, ठीक है। इसके नीचे का स्ट्राइक प्राइस जो है बैंक निफ्टी में इतना ही मिलता है, आपको बीच का नहीं मिलेगा यहाँ पे, मतलब 36,400 का टिकट नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ टिकट, ठीक है। और इसका एक अलग वैल्यू रहता है, इसका है ना, देखो अगर एक्चुअल में आप फ्यूचर उठाओगे तो फ्यूचर का जो वैल्यू रहता है ना 36,500 रहता है, ठीक है। करंट मार्केट में आपको 36,500 रुपये देने पड़ेंगे। बट इसका जो टिकट है कॉल और पुट दोनों में से एक, ये बहुत कम होता है, ये कम से कम आपको 200-300 रुपये मिलता है। ये दिन के ऊपर होता है, अगर फ्राइडे में हो आप तो ये 600-700 रुपये में मिलता है, अगर थर्सडे में मंडे में हो तो 200-300 में मिलेगा, ट्यूसडे में हो वेंसडे में हो तो ये और कम मिलेगा थोड़ा सा, और अगर फ्राइडे में हो तो ये तो 100 रुपये में, और 15 रुपये 20 रुपये ऐसे भी मिलने लगता है, ठीक है। तो ये टिकट है ना, ये कम रुपए में आपको ट्रेड करने को मिलता है। दिस इज़ व्हाट, इसको ही हम हेजिंग भी बोलते हैं। तो कम क्वांटिटी में हमें इसको ट्रेड करना होता है, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। और बाइंग में तो और कम पैसा लगता है, 5-6 हज़ार रुपये में लोगों को 10-15 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी पावरफुल, ये पॉपुलर है। पॉपुलर जितना ये पॉपुलर है उतना ही ये बदनाम भी है। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाइंग, नेकेड सेलिंग में यहाँ पे नुकसान सबसे ज़्यादा लोग इसलिए बोलते हैं कि ये ऑप्शन बायर्स आर मोस्टली यहाँ पे क्या करेगा, नुकसान करवा के बैठेगा नेकेड वाला, ठीक है। ऑप्शन सेलर हो बायर हो, नेकेड करोगे तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपको नुकसान ही होने वाला है। अब लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, इसको हम आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, ठीक है, ये बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ है, स्प्रेड है इसमें, ठीक है, लॉन्ग स्प्रेड, शॉर्ट स्प्रेड, बहुत सारे हैं इसमें। हम वो जो है ना स्लोली स्लोली सीखेंगे, जैसे ये आपका जो सीरीज़ है ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ेगा। इसलिए देखो हमें मोटिवेशन बना रहे, इसलिए लाइक्स करिए, ठीक है, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, कमेंट्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। और फॉलो करिए पूरा यूट्यूब चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल को नीचे लिंक दिया है, तो ताकि हम आगे भी ऐसे कुछ बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहें। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसमें कि कैसे आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग होता है। थोड़ा हम चार्ट पे जाते हैं तो आपको बेटर फील रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी समझिए मैं बैंक निफ्टी का ओपन करता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में किस तरह से करना है, आज का हमने क्या ट्रेड किया था वो देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये एक्चुअल चार्ट्स में कैसे चलता है, ठीक है। तो इसमें मैं एक बार इस वाले एरिया से, चलो ये वाला हम पुल बैक वाला जो है ये इसको हम ट्राई करते हैं। समझिए मार्केट जो है आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है। ये समझना जो है आपको कि यहाँ से ऊपर ही कैसे जाएगा, नीचे क्यों नहीं जाएगा, ये समझने के लिए आपको प्राइस समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का जो कोर्स है अभी हमारा लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो हमारा नीचे कॉन्टैक्ट दिया है व्हाट्सअप नंबर, ज्वाइन करके डेमो क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिटेल्स चाहिए तो वहाँ पे आप मैसेज करिए, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल्स हम दे देंगे, कांटेक्ट करिए तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर समझिए आपको आप करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। लेट्स सी अगर समझो आपने यहाँ पे एक, चलो मैं रिप्ले कर देता हूँ, यहाँ पे इसको रिप्ले करते हैं। अभी हमें ये ब्रेकआउट मिला है, अब ये ब्रेकआउट मिलने के बाद में हमें करंट मार्केट प्राइस वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कल हमने जो प्रीवियस वीडियो में बताया ना, वो देखना ज़रूरी है। तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि हम बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं यहाँ पे। अगर समझिए आपको लग रहा है यहाँ पे प्राइस 36,600, ठीक है, अभी करंट मार्केट प्राइस को ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे रिसेंट वाला प्राइस कौन सा है, 35,600 एक है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस अगर देखोगे यहाँ पे 35,758 है। तो 30, आप इसके पास वाले कौन से हैं, 35,700 एक, ठीक है, और इसके बीच में CMP है हमारा 35,800। अब कभी भी आपका अगर समझो, ठीक है, इस एरिया में समझो आपका प्राइस जो है इस एरिया के अंदर है, दोनों के बीच में अभी CMP है। करंट मार्केट प्राइस देखो 35,758, मतलब इस एरिया में आपको करंट मार्केट प्राइस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 700 और 800 के बीच में आ रहा है।
तो ऐसे में क्या करना है, जो करंट मार्केट प्राइस में आपको अगर कॉल बाय करना है तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है इन द मनी का। इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, हमने पिछले वीडियो में दिखाया, आपको सिखाया है। आई बटन दबा दीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो 35,700 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे अगर आपको लग रहा है प्राइस अप जाने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्स्ट्रा का भी ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। ऑप्स्ट्रा भी आपको लगा के दिखाएंगे किस तरह से होता है, जस्ट देखिए अभी, ठीक है। जस्ट आप कंसेप्ट समझ लीजिए, एग्जाम्पल आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपने समझो यहाँ पे आपने एक 35,700 का आपने कॉल बाय किया है, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन ऊपर का है इसलिए हमने कॉल नेकेड बाय किया है, ठीक है। तो नेकेड बाय करोगे तो क्या होगा, हर एक प्राइस के बाद में आपका एक एक रुपये प्रॉफिट बनेगा। अब यहाँ पे 35,700 का कॉल इस एरिया में समझिए कुछ आपको 150 रुपीज़ मिल रहा है, यस, समझो 150 रुपीज़ मिल रहा है। और यहाँ से अगर करंट मार्केट प्राइस समझिए 35,758, अगर इससे ऊपर जाएगा 100 रुपये, ठीक है, प्लस 100 जाएगा, समझिए, ठीक है। अगर ये 100 प्लस जाता है तो आपका समझो ये जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर ये ऑप्शन प्राइस जो है 35,700 का जो टिकट है आपने जो इस इतने रुपीज़ में आपने ख़रीदा है, अब ये पुश करेगा मार्केट, समझो अगर ये मार्केट अप साइड में 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर गया तो यहाँ पे आपका ये जो प्रीमियम है 150 का वो हो जाएगा 250 के अराउंड। मैं अभी नॉर्मल वाला दे रहा हूँ, यहाँ पे थर्सडे वाला सीन नहीं ला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थर्सडे वाला अलग सीन रहता है, इसमें थोड़ा कम राइज होता है। यहाँ पे 100 पॉइंट्स बढ़ा तो यहाँ 80 ही बन जाता है, क्योंकि डीके भी पैरेलली चलते रहता है। मैं बताऊँगा इसमें कैसे राइज होता है क्या नहीं। तो इसमें इसका मतलब क्या है, देखो 150 रुपये का 250 रुपये, भाई 150 रुपये का 250 रुपये कोई इक्विटी जाने में इसमें महीनों लग जाते हैं, महीनों क्या सालों लग जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे में ऑप्शन बाइंग, दैट्स वाई ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी पॉपुलर। मतलब आपको विद इन अ आवर या फिर विद इन अ 15 मिनट के अंदर अंदर इतना उछाल मिलता है आपको, 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स, एकदम ज़बरदस्त, एकदम आपको ब्रेकआउट मिल जाता है। 50-60 पॉइंट तो आराम से मिल जाते हैं, जो कि इक्विटी में एंड फ्यूचर बाइंग में जो हमने इक्विटी यहाँ पे बोला था वो उछाल आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग, सेलिंग एंड ऑप्शंस आर वेरी पॉपुलर इन द ट्रेडर्स नाउअडेज, ठीक है। अगर इसमें काउंट करोगे तो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हो चुका है। एंड एफ का इंडिया इज़ अ टॉप मोस्ट ट्रेडेड जो ये हुआ है अभी, ठीक है। एक्सचेंज जो है इंडिया का टॉप मोस्ट हो चुका है, दैट्स वाई। तो ये इसीलिए पॉपुलर होता है। तो अभी हमें यहाँ पे कॉल नेकेड बाय करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगे, क्या क्या फ़ायदे होने वाले, ये हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी। अभी समझो मैंने यहाँ पे बाय किया है, ना देखते हुए समझो रिस्क क्या है वो सब मैंने अभी यहाँ पे मैं ये नहीं करूँगा। और एक मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर वाला जो ऑप्शन वाला है हम यहाँ पे ओपन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज का मैं 35,000 का एक बार ऑप्शन वाला ओपन करेंगे, ठीक है। 35,000 का ऑप्शन वाला चार्ट में ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम कॉल वाला ओपन करेंगे, 35,000 वाला कॉल वाला जो है मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ 35,000 कॉल ऑप्शन, ठीक है। अभी मैंने क्या ओपन किया है, 35,000 का CE का चार्ट ये है कॉल का, ठीक है। अब जब जब प्राइस अप जाएगा, ठीक है, अभी पैरेलली मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने के लिए बैंक निफ्टी भी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स ओपन करेंगे हम, बैंक निफ्टी का ये हमारा बैंक निफ्टी का ये हमारा ऑप्शन सॉरी ये हमारा इंडेक्स ओपन करेंगे, ठीक है। तो आपको देखने में कुछ तकलीफ ना हो। तो 5 मिनट में मैंने ये चार्ट लगाया, सेम ये भी 5 मिनट में लगाया। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा क्लीन वाला चार्ट ये सुबह वाला देखेंगे। देखो अगर आपका करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, सुबह मॉर्निंग वाला ये सीन है, यस 24 डेट, यहाँ पे भी 24 है, सुबह मॉर्निंग का ये टाइम है जब ये गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। पैरेलली देखिए अभी यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस क्या चालू है यहाँ पे 35,600, अभी मॉर्निंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 35,600 का यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे, CE अगर बाय करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 36 अभी मैं 600 का ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 36 करंट मार्केट 9 बजे हमारा क्या था 36,600, तो हम जो प्राइस चल रहा है उसी का स्ट्राइक प्राइस ओपन करेंगे उसी के आसपास। तो मैं यहाँ पे 35,600 का कॉल ओपन करूँगा। चलो कॉल ओपन किया हमने यहाँ पे। अब मॉर्निंग का सीन देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था, मॉर्निंग का मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे समझिए आपने यहाँ पे इस एरिया में कहीं बाइंग किया है, ठीक है। बॉटम में पहला हाई ब्रेक गया, मतलब 9:15 में इस एरिया में आपने बाइंग किया है, समझिए ये 240 है,
यस, बट यहाँ पे करंट मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए 35,600। अब समझिए आपने करंट मार्केट पे यहाँ पे आपने इसको बाय किया, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा आपको, 240 गुना, ये एक लॉट जो होता है इसका 25 क्वांटिटी का होता है, तो 240 गुना 25 आपको इतना रुपीज़ देना पड़ता है। मतलब जहाँ पे आपको फ्यूचर उठाने में जो 5 लाख 4 लाख लगते हैं, यहाँ पे उससे ही कम लग जाते हैं। ये कितना हो यार, 50-60 हज़ार में आपको ये पूरा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप समझिए आपने कॉल बाय किया है। ठीक है, कॉल बाय एक अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाइंग इज बेस्ट रहता है, और नीचे जाएगा तो हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ये करते हैं। समझिए आपने नेकेड यहाँ पे कॉल बाय किया, सीई हमने बाय किया है नेकेड, तो मैंने किया समझो यहाँ पे 230 रुपीज़ पे बाइंग किया है, और स्टॉप लॉस जो है मैंने नीचे लगाया 180 का। ठीक है, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब आपका नुकसान कितना है, 50 गुना 25 क्वांटिटी, ये वाला। ठीक है, ये ज़ीरो, आपका यहाँ पे इतना लॉस रहेगा 1,500 के आसपास में। ठीक है, मतलब 50 पॉइंट का इतना ही लॉस है आपका, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गया तो उतना तो रोकना पड़ेगा, इसीलिए स्टॉप लॉस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टॉप लॉस भी आपको इसमें ही, कॉल में ही डालने को मिलता है, जो आपने ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में देखा होगा। अब समझिए यहाँ पे आपके फेवर में चल गया मार्केट, आपके फेवर में चल गया, समझो आपने इस एरिया में कहीं आपने बुकिंग किया, मतलब 400 के आसपास में। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया से आता है, फिर जाके ये ट्रेड कर पाओगे आप। ऐसे ही हवा में बातें नहीं होती भाई यहाँ पे। ठीक है, प्राइस एक्शन अगर क्लियर आता है तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो उछाल आया है यहाँ पे रेड कैंडल आते ही इस एरिया में आपने बुक किया समझो, मतलब हमने 230 का जो बाइंग किया है, ऑलमोस्ट हमने 400 350 के आसपास में बुक किया है, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ये रैली है। मतलब आपने जो बाइंग किया है समझो 50-60 हज़ार का, 50 हज़ार का जो भी बाइंग किया है समझो, यहाँ पे 10% का उछाल है या फिर 50% का उछाल है, तो आपको 50 हज़ार के ऊपर 50% मिलेगा, मतलब 25 हज़ार आपको प्रॉफिट दिखाएगा। दिस इज़ टोटली नेकेड बाइंग ऑफ कॉल, कॉल को बाइंग करना है इसमें, ये होता है कॉल बाइंग, ये होता है नेकेड कॉल बाइंग। ठीक है, अब ये कॉल बाइंग हुआ, अब इसी कॉल को, मतलब इसी स्क्रिप्ट को, इसी वाले स्क्रिप्ट को हम सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या फ़ायदेशीर रहता है ये दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अभी, अब देखिए ये जो राइज़ हुआ है, ये परसेंटेज में देखेंगे हम, ये जो राइज़ हुआ है देखिए कितना परसेंट का कॉल बाइंग में, अगर आप बाय करते कॉल बाइंग में देखो 386 का राइज़ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम कितना राइज़ होता है ये भी देखेंगे। चलो मैं यहाँ पे स्केल लगाता हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 236, मतलब एक्चुअल में जो प्राइस अप हो रहा है वो है 386। आज थर्सडे है तो इसलिए ये गैप दिख रहा है। अगर आप इसका फ्यूचर लॉट उठाते तो अब 386 का प्रॉफिट होता, 386 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। बट अगर ऑप्शन कॉल बाइंग में अगर बायर हो तो ये नुकसान है। देखो अगर कॉल बाइंग करोगे तो देखो ये नुकसान में है आपको, मतलब 236 का ही आपको प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि ये इससे कम रन करता है। ठीक है, जहाँ पे आपको 400 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है वहाँ पे सिर्फ 200 ही हुआ। खास करके आज थर्सडे था, थर्सडे में तो बहुत प्रीमियम डिके होता है, बाइंग में ये धंधा खराब हो जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, नुकसान इसका है, डिके करेगा, मतलब इसमें जो है आपका कम से कम -100 रुपीज़ का डिके हुआ है। ये जो है इसका देखो, कोई एक चीज़ है समझो, ठीक है, एक एप्पल है समझो, ठीक है, एप्पल है, अब इसको आप जितना दिन ऐसा बाहर रखोगे ये सड़ जाएगा, मतलब डिके हो जाएगा, इसका वैल्यू कम होता जाएगा। फ्रेश में देखो समझो ये 10 रुपये में मिल रहा है, अब ये थोड़ा कमज़ोर हो गया, काला धब्बे पड़ने लगे तो ये 5 रुपये में चला जाता है। ठीक है, नींबू का भी ऐसा होता है, आपको देखा होगा कभी आपने, ये बोलता है वो 10 वाले ये 4 है, 20 वाले ये 2 है, ऐसा भाव ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि वो साइज़ एंड इसका डिके जो होता है ख़राब, और जो कुछ ख़राब होते हैं इसलिए ये इसका प्राइस भी कम होता है, इसीलिए आज डिके बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सड़ने का रेट जो है थर्सडेज में बहुत ज़्यादा होता है, और मंथ वाले एंड में, वो वीकली एक्सपायरी में ये बहुत कमज़ोर सा होता है। इसीलिए आपको ये 100 रुपये का फटका बैठेगा ऑप्शन कॉल बायर्स को, इसीलिए थर्सडे में कम से कम बाइंग नहीं करनी है, बिल्कुल बाइंग नहीं करना है। ठीक है, सेम देखते हैं अगर आपने शॉर्ट किया तो क्या होता है। ठीक है,
हम सेलिंग में देखेंगे, सेलिंग में मज़ा आ जाता है। अभी देखिए सेलिंग में क्या प्रॉफिट होता है आपका, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये जो सेलिंग का लेग है हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 36,000 वाला जो है 36,000 या फिर जो इन द मनी आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब 36,000 करंट मार्केट चालू है अभी यहाँ पे, करंट मार्केट एरिया में थोड़ा ऊपर का ले लो, डोंट वरी, ठीक है। अब 36,000 का मैं कॉल ओपन करता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे और फिर देखेंगे इसमें कितने पॉइंट मिलेंगे हम फ्यूचर में और ऑप्शन में कितना मिलता है। वो बहुत ज़बरदस्त इसमें आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो सेलिंग का क्या फ़ायदा है वो दिखाता हूँ अभी, नेकेड सेलिंग का। इसीलिए थर्सडेज में नेकेड बाइंग नहीं करते भाई। अगर नेकेड आपको ऑप्शन सेलिंग बाइंग करना है तो प्रीफर करिए सेल करने में। क्यों, मैं अभी रीज़न बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 36,000 का ओपन कर रहा हूँ अभी यहाँ पे 36,000 का हम कॉल ओपन करेंगे, कॉल ही ओपन करेंगे। मैं पुट का अभी सोच ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपको बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है। सेलिंग का क्या फ़ायदा है और बाइंग का क्या नुकसान होता है ये बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। लेट्स सी। अब सेम प्राइस देखिए यहाँ पे मैं ये जो ट्रिगर ला रहा हूँ, ये जो एरो दिख रहा है आपको, देखिए वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। यहीं पे देखो ये दोनों का दोनों में रिफ्लेक्ट होता है, देखिए, ठीक है। तो ये जो प्राइस है देखो, ये वाला जो टॉप है ये एक्चुअल में ये टॉप है, यस। अगर समझिए आपने 130 इसका आपने अगर शॉर्ट किया है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में कितना मिलता है वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज देखना है एक्चुअली, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर समझो आपने यहाँ से शॉर्ट किया है, ठीक है, इस एरिया से आपने समझिए शॉर्ट किया है सुबह उसी प्राइस में, ठीक है, उसी प्राइस में आते ही आपने शॉर्ट किया है और इसको समझो एंड ऑफ द डे तक पकड़ा है। तो एंड ऑफ द डे तक कहाँ है ये देखिए, ठीक है। अब इसमें भी मैं लगा लेता हूँ थोड़ा सा, इस वाले चार्ट में भी हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में ये कितना परसेंट डीप हो रहा है, जस्ट -1.5% माइनस। अगर आप इसमें सेल कर देते तो आपका सिर्फ 1.5% का प्रॉफिट होता, ठीक है। एक्चुअल में देखिए ऑप्शन में क्या हो रहा है, ऑप्शन में देखिए आपको 99% का प्रॉफिट है, ठीक है। क्वांटिटी में अभी देखो, क्वांटिटी में थोड़ा कम मिलेगा यहाँ पे, इसमें ज़्यादा मिलेगा क्वांटिटी में, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे सिर्फ 150 मिल रहा है, बट 150 का 150 जो है आपके समझो आपने ये शॉर्ट किया है, मतलब समझो 150 रुपीज़ को शॉर्ट किया है आपने, ठीक है, इंटू 25, मतलब आपका कैपिटल कितना लग रहा है यहाँ पे 30-35 हज़ार का। तो 35,000 का कैपिटल लग रहा है आपको, 35,000 का कैपिटल में आपको एंड ऑफ द डे तक 35,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, मतलब यहाँ पे 100% प्रॉफिट होने वाला है। दिस इज़ हाउ ऑप्शन सेलिंग वर्क्स इन थर्सडे में, क्योंकि डीके होता है तब एक ज़बरदस्त फॉल आ जाता है और ऐसे में 35,000 में देखिए प्रॉफिट आपका 35,000 का। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो आप अगर यहाँ पे 5 लाख का आपने शॉर्ट किया है, 5 लाख का, 5 लाख के ऊपर आपको कितना मिल रहा है, 500 पॉइंट्स मिल रहा है। 500 पॉइंट कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 10% ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए 5 लाख का आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है, 1.5% का ही रिटर्न मिलता है। आप 5 लाख का अगर शॉर्ट करोगे तो 1.5% कितना होता है, 5-6 हज़ार रुपये मिलेगा यहाँ पे, जहाँ कि आपको 35,000 के ऊपर 35,000 मिल रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 5 लाख के ऊपर आपको 5-6 हज़ार ही मिल रहे हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर बाइंग, इक्विटी बाइंग, इक्विटी सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। अब इसका मतलब ये नहीं इतना ज़बरदस्त ये प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे सब चंगा है, नहीं भाई, यहाँ पे उल्टा घूमेगा तो उतना ही नुकसान है। अगर आप नेकेड करोगे मतलब विदाउट स्टॉप लॉस करोगे तो गया, फिर आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ये 35,000 जो आगे का आने वाला है ना, ये जो हमने डाला है पैसा, इसका भी ज़ीरो हो सकता है। अब देखिए आपने गलत हुआ तो कॉल और बाइंग में, सेलिंग में आप गलत हुए तो क्या होता है मैं दिखाता हूँ नेकेड में, ठीक है। अगर आपने नेकेड मतलब आपने समझो गलत प्रेडिक्ट किया, आपने समझो यहाँ पे कॉल बाय किया, ठीक है, 36 वाला ये आपने कॉल बाय किया मतलब यहाँ का, ठीक है, मतलब आपने 35,000 रुपीज़ आपने दिए हैं मार्केट को, इसका इतना इन्वेस्टमेंट किया है और ये हुआ, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कहीं पे भी रोक नहीं लगाई इसमें, और आपने इसको दिन भर रख के रखा तो ये 35,000 आपका पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। गलत कॉल बाय करोगे, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, आपने कॉल बाय किया है मतलब मार्केट ऊपर गया तो ही आपको प्रॉफिट रहेगा, और नीचे गया तो पूरा मार्केट ज़ीरो वाइप आउट कर सकता है आपका पैसा, खास करके थर्सडेज में। बट यहाँ पे आपका वो चांस नहीं है। आपने समझो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का
यहाँ पे समझो शॉर्ट कॉल बाय किया है, मतलब यहाँ पे आप सॉरी आपने ये जो है यहाँ पे इंडेक्स बाय किया है, मतलब आपने फ्यूचर बाय किया है, 5 लाख का फ्यूचर आपने बाय किया है। अब इसको 5 लाख का ज़ीरो होने में ना, ये 35,000 का है ना, इसको ज़ीरो होना पड़ता है। अब बैंक निफ्टी कभी ज़ीरो नहीं होता है। दैट्स वाई फ्यूचर्स आर रिस्क फ्री, ठीक है, एंड ऑप्शंस आर टोटली रिस्की। आपका पूरा मार्केट जो है ब्लो, मतलब आपका जो ये जो है पूरा ब्लो करेगा। इसीलिए इन दोनों को मिक्स करके चलाना होता है। लोगों को ये समझ नहीं आता है। लोगों का प्रॉब्लम ये है, सिर्फ लोगों को ये करना है और वो भी उल्टा कर लेते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। फिर बोलते हैं स्टॉप लॉस का क्या मतलब है। भाई स्टॉप लॉस का ये मतलब है आपका ज़ीरो होने नहीं देगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं लोग, आधे लोग इसीलिए फंस जाते हैं। ऑप्शन बाइंग में खास करके आपको स्टॉप लॉसेस लगाना है और रिस्क रिवार्ड के साथ में चलना है। रिस्क रिवार्ड्स के साथ में मतलब अगर समझो आपने यहाँ से बाइंग किया है, ठीक है, आपने समझो 160 का बाय किया है, तो आपका जो टारगेट है अपसाइड में, अगर स्टॉप लॉस आपने समझो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, मतलब 140 के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया, मतलब 20 पॉइंट पे, तो वैसे ही आपका टारगेट जो है ऐसे दिन में 60 पॉइंट्स अपसाइड में, मतलब ये 220 का आपका टारगेट होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट प्रॉपर ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, ये होता है ऑप्शन बाइंग सेलिंग। इसमें लालच नहीं करना है, खास करके थर्सडेज में, ठीक है। अब हर एक एरिया में हर एक इसका जो है ना हर एक रूल आता है। मैं एक बार रूल बता देता हूँ आपको कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे को आपको ऑप्शन में, फ्राइडे को ऑप्शंस में कॉल बाइंग एंड बाइंग में, ठीक है, बाय करोगे तो आपको, ठीक है। अब फ्राइडे में क्या होता है, प्रीमियम प्राइस देखिए समझो 600-700 के आसपास में होता है। अभी देखो विक्स बहुत ज़्यादा है तो ये 600-700 दिख रहा है। नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होता है बैंक निफ्टी में, बस अभी विक्स ज़्यादा है तो 600-700 रुपये मिल रहे हैं। तो फ्राइडेज़ में आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो रखना है कम से कम 50 पॉइंट का, यस। और जो टारगेटिंग है आपका इसका 3 गुना, मतलब 150 पॉइंट भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर 10% भी मिल गया तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 70 पॉइंट मिल रहा है। 20 और 30% तो बहुत कॉमन है भाई ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन में। 20% बहुत इजीली मिल जाते हैं, बट फ्राइडे को ये जुगाड़ लगाना है, ठीक है। 70 पॉइंट का अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 100-150 का आपका टारगेट होना चाहिए, मतलब 1:3 का। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। वही मंडे में क्या होगा आपका बाइंग में, ये 300 से 400 में आ जाता है। 300 से 400 रुपये का स्ट्राइक प्राइस होता है। जो हमने कॉल बाय किया था आज देखो 160 में मिल रहा था सुबह सुबह, वो कम हो जाता है अभी। अब इसमें ये कम हो जाता है, तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 30 पॉइंट का रखना है। टारगेट क्या होगा, 90 का। इससे ज़्यादा उछाल नहीं लेना है भाई। 90 आ गए, बुक कर लो, ख़त्म करो ट्रेड को, इससे ज़्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। सेम देखो ट्यूसडे में कम हो जाएगा 200 रुपये, सेम एसएल क्या रहेगा, अभी से एसएल चेंज नहीं करना है। अभी थर्सडे आपका वेंसडे तक ये एसएल चेंज नहीं करना है। एसएल क्या रखना है आपको, 30 ही रखना है, ठीक है। वेंसडे तक आपको एसएल 30 ही रखना है, क्योंकि ये सेफ रहता है। और ऊपर जो है अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स लेने हैं। अभी हम 1:3 के जगह पे हम ट्यूसडे और वेंसडे को सिर्फ 1:1 ही लेते हैं। ये होता है फ़र्क ऑप्शन बायर में। ये अगर पेशेंस आ गया आपको, ये अगर टेक्निक समझ में आया, मतलब ट्यूसडे और वेंसडे को सिर्फ 60 पॉइंट लेने हैं, भाग जाना है, 60 पॉइंट लेना है, भाग जाना है। और हर एक दिन सिर्फ 5 ट्रेड करने हैं। इससे ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ओवर ट्रेडिंग कहलाया जाएगा और नुकसान से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। सिर्फ आपको 5 ट्रेड ही करने हैं, इससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा ट्रेडिंग आपको जानलेवा है आपके कैपिटल में, ठीक है। तो मंडे को आपको स्टॉप लॉस जो है, फ्राइडे को जो स्टॉप लॉस है 50 रखना है और आपका टारगेट 150 पॉइंट का रखना है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे 50 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे अगर समझो एक लॉट पे काम कर रहे हो, मतलब 25 क्वांटिटी पे काम कर रहे हो, तो 25 गुना इतना मिलेगा आपको, मतलब 2,500 के आसपास में मिलेगा। अब यहाँ क्या करोगे आप, ठीक है, अब 25 में काम कर रहे थे, अभी यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा लो ना आप, ठीक है। अब यहाँ पे 50 क्वांटिटी में काम करो, मतलब 2 लॉट में काम करो, ठीक है। तो 50 वाला गुनीले 90-100 का जो है ये आपका कितना जाएगा, 5,000 के आसपास में प्रॉफिट होगा। ये भी देखिए 200 के आसपास मिल रहा है, मतलब इसमें भी 25 गुनीले 200 के आसपास अगर टारगेट है तो आपको भी 5,000 के आसपास मिल रहा है प्रॉफिट।
प्रॉफिट फिक्स रखो ना, आप क्वांटिटी चेंज करो यहाँ पे। ये क्वांटिटी जो देखो, दिन में हम प्रॉफिट कम कर रहे हैं बट क्वांटिटी भी तो बढ़ा रहे हैं ना, तो क्वांटिटी बढ़ा लो यहाँ पे। सेम यहाँ पे क्या करो आप, 100 पॉइंट्स ले, 100 क्वांटिटी मतलब 4 लॉट के साथ में काम करो। ये 4 लॉट है, ये 2 लॉट रहेगा बैंक निफ्टी का। फ्राइडे में 1 लॉट पे ही काम करो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको लेना तो उतना ही प्रॉफिट है ना। यस, यहाँ पे 100 पॉइंट ले रहे, 50 गुणिले 100 कितना होगा, 5000 का प्रॉफिट। दिमाग यहाँ लगाओ, हमें क्वांटिटी में चेंजेस करने हैं भाई, हमें प्रॉफिट में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हम बस टारगेट में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो रिस्क रिवार्ड है उसको हम कम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लॉस भी मैंने कम किया है। अब यहाँ पे आगे जाके आप 20 भी कर सकते हो स्टॉप लॉस, बट वो प्राइस एक्शन आना पड़ेगा, बॉटम बाइंग आना पड़ेगा, तभी जाके ये जुगाड़ काम आएगा, अदरवाइज कुछ काम का नहीं। फिर कहीं पे भी बाय करोगे सेल करोगे, इससे थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ट्रेडिंग होता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ ये ट्रेड किया जाता है। सेम देखिए, अगर यहाँ पे 100 लॉट दोनों में, यहाँ पे देखो, यहाँ 100 लॉट पे काम कर। अब मेन लोगों का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है थर्सडेज में। ये सबसे डेंजर एरिया है। अब लोगों को यहाँ पे है ना, लोग कब परेशान होते हैं, जब थर्सडे में सिर्फ प्रीमियम जो होता है 100 के अंदर ही होता है। अब कॉमन सेंस है भाई, 10% आपको 10-20% ऊपर का प्रॉफिट लेना है, तो इसमें 20 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट लेके भागना है आपको। अब यहाँ पे बंदा क्या सोचेगा, यार मुझे फ्राइडे को 150 पॉइंट मिल रहा था, मुझे थर्सडे में भी मिलेगा। पागल, ऐसा मतलब ये पागलपंती है टोटली। तो ऐसे में इसका 20% क्या होगा आपका, सिर्फ 20 पॉइंट ख़त्म। 20 पॉइंट मिला मतलब यू आर वेरी वेरी लकी इन द थर्सडेज। ऑप्शन बाइंग में 20 पॉइंट मिला मतलब जन्नत है। बट अभी 20 में हमारा पेट नहीं भर रहा है। यहाँ पे 20 से देखो, सिंगल लॉट से तो क्या ही मिलेगा यार, 20 सिंगल लॉट से काम करोगे तो कितना मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, तो पेट नहीं भर रहा है। तो ऐसे में लॉट बढ़ाइए ना, कौन रोक रहा है आपको, क्योंकि आपका रिस्क भी कम हो रहा है ना यहाँ पे। समझिए आपका स्टॉप लॉस 20 का ही है, समझिए मैक्सिमम 20 का आप यहाँ कर सकते हो, या फिर 10 का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन आना पड़ेगा। इतना कम स्टॉप लॉस के लिए प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल कैंडल बॉटम में आते ही आपको ये बाइंग 10 क्वांटिटी, या फिर 20 भी हुआ 30 भी हुआ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप श्योर हो तो। बट ऊपर नीचे 30 पॉइंट स्टॉप लॉस है और ऊपर सिर्फ 20 पॉइंट ही लेने हैं आपको। ये जुगाड़ अगर जम गया तो आपको आ गया ऑप्शन बाइंग। तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए, सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेस करिए, बाकी में चेंज नहीं करना है आपको, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लोगों को लगता है हम अगर कम ये लेते हैं तो भाई लॉट साइज़ बढ़ा लो, आपका फिक्स रखो, दिमाग में नोटबुक में लिख के रखो, नोटबुक में आप यहाँ पे छाप के रखो, फ्राइडे को मैं इतने क्वांटिटी में काम करूँगा, एक क्वांटिटी पे, एक लॉट पे काम करूँगा। मंडे को मैं 2 क्वांटिटी में 2 लॉट में काम करूँगा। ट्यूसडे में 2 में करूँगा मैं। वेंसडे को क्या करूँगा, 4 में करूँगा। थर्सडे में आइए फिर 8 में करिए, 10 में करिए। ज़्यादा उछाल ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। 10 लॉट में लोगे तो कितना होगा, 2500 का प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस पैरेलली चलते रहेगा। जितना आपका रिस्क है, जितना आप टारगेट लालच करोगे, उतना ही आपका रिस्क भी रहता है। ठीक है, अगर प्रॉपर बाइंग सेलिंग करोगे तो इसमें जुगाड़ करिए। तो यहाँ पे 10 लॉट मतलब कितना होगा आपका, यहाँ पे मतलब 250 क्वांटिटी में 250 इंटू 200 500 का प्रॉफिट रहेगा। वैसे ही आपका स्टॉप लॉस भी है। ठीक है, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है मतलब आपका 2500 का भी नुकसान है। तो 1:2 तो आपको रिस्क रिवार्ड लेके रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको इसको कम करना है और कम करना है तो कम क्वांटिटी में खेलिए। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है, मिनिमम आप कम कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, बट आपका रिस्क जो है वो भी मिनिमम आपका इस दिन में तो उतना ही रहेगा, 50 पॉइंट मतलब उतना रहेगा। ठीक है, एक 1225 रुपये के आसपास में कुछ तो यहाँ पे रिस्क होता है। इस तरह से होता है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में ये डिटेल्स याद होनी ज़रूरी है। अब इसमें है ना, ऑप्शन फ्यूचर जो है एक साथ लगाओगे तो उसके भी कुछ जुगाड़ है जो कि हम आगे कभी लेने वाले हैं। ठीक है, और थर्सडेज़ को है ना आप ज़्यादातर सेलिंग करिए रादर की बाइंग। शॉर्ट सेलिंग में अब हम ऑप्शन जो है आगे आगे आके हम बताएंगे। सो दिस इज़ अ प्योर ऑप्शन बाइंग। समझिए आपने यहाँ से ये जो है आपको कॉल स्प्रेड में बताता हूँ मैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग कैसे होता है। अभी हम थोड़ा रिस्क देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी।
अगर समझो आपने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किए हैं, ठीक है, 31 मार्च का अभी अभी इस वीक का जो है वो तो ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी ओपन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है, समझो आज आपने 36,500 का ओपन किया है, ठीक है। समझो आज अब कहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट, 35,500 के आसपास में क्लोज हुआ है मार्केट। तो 35,500 का कॉल मैं अगर यहाँ पे ऐड पोजीशन में बाय करूँगा, देखिए फिर से ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी मतलब इस महीने का भी एक्सपायरी है, 35,500 का स्टॉक प्राइस मैंने कॉल लिया है और बाय कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये कॉल बाय करूँगा तो मुझे ऑप्शन प्राइस कितना लेना, कितने में मिलेगा ये आपको, ये मिलेगा मुझे 664 रुपीज़ में, ठीक है। सॉरी ऑप्शन ये जो वैल्यू है मैं दिखाता हूँ, एक मिनट जस्ट वेट करो। यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ इसको ऑप्शन चेन में, एक बार मैं इसको ऐड पोजीशन के ऐड पोजीशन करते ही देखिए आपका, ठीक है, जो ऑप्शन प्राइस है आपका इतना है, मतलब आपको 664 रुपये का बाय करना पड़ेगा। अभी अगर बाय करोगे तो इतने रुपए का आपको इंटू 25 एक लॉट आपको मिलेगा, इतना आपको मतलब कितना है ये 16,000 रुपये का बाइंग करना पड़ेगा। अगर आपका मार्केट जो है 35,500 के ऊपर रहा, मतलब इन द फ्यूचर कहीं समझो ये मार्केट चला गया आगे, मतलब 37 पे क्लोज किया इस महीना ख़त्म होने से पहले, तो आपके पास जो प्रॉफिट ऑन ऑप्शन है यहाँ पे दिखा रहा है, देखो प्रॉफिट है आपका P&L 33,004 इतना, ठीक है। तो 35,000 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट क्लोज करेगा 37,500 के ऊपर, मतलब 2,000 पॉइंट इससे ऊपर अगर क्लोज करेगा तो 35,000 का प्रॉफिट है आपका। मतलब नेकेड कॉल बाइंग एंड सेलिंग में आपके लिए डिफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट प्रॉफिट्स है, मतलब जितना ऊपर क्लोज करेगा उतना बेटर हमारे लिए, उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर वही अगर इसके पीछे गया, ठीक है, 33,700 इससे नीचे अगर गया समझो, तो यहाँ पे फिर आपका जो नुकसान है वो जो है आपने जितना प्रीमियम भरा है उसका 16,000 का, वो 16,000 का आपका नुकसान है। देखो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपका रिस्क है, रिस्क इज़ योर फिक्स, रिस्क इसमें आपका फिक्स हो गया कितना 16,000 का, और आपका प्रॉफिट जो है इनफाइनाइट है। कब तक, जब अगर ऊपर रहेगा तो ही, ठीक है। अब इसमें कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब इसमें अगर आपको 32,000 प्रॉफिट हो रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में, समझो इस एरिया में कहीं आपका 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ही आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, 32,000 का यहाँ पे मिलेगा। मतलब 37,300 के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तो ही आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। बट ये बताने का मतलब